दिल्ली में लाल किले के पास जो विस्फोट हुआ, जो I-20 कार इस्तेमाल की गई, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वह कार इसी रॉयल कार जोन से ली गई थी और जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वह गुरुग्राम का था, जो मोहम्मद सलमान के नाम से रजिस्टर थी। कार के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मिले एड्रेस के बाद गुरुग्राम पुलिस उसे ढूंढते हुए शांतिनगर पहुंची थी। यहाँ से मकान मालिक ने बताया था कि 5 साल पहले यहाँ से सलमान जा चुका है और यह कार उसके बाद बेच दी गई। और उसके बाद जो पुलवामा का एक शख्स है उसने यह गाड़ी खरीदी। आप देखेंगे यह वही लोकेशन है जहां से यह कार खरीदी गई, जिसका इस्तेमाल लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन में ब्लास्ट में हुआ। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा नंबर की रजिस्टर्ड ये I-20 कार जिसे तारिक ने खरीदी और उमर को हैंडओवर की, इसका सीधा कनेक्शन पुलवामा से के अनंतनाग से जुड़ रहा है। बड़ी जानकारी आपको ये बता दें, हरियाणा नंबर की ये कार और इसका नंबर और इसका RC भी सलमान के नाम पर दिखा रहा है। इसी बीच एक और बड़ी इंफॉर्मेशन आपको दे दें, दिल्ली ब्लास्ट केस में पुलवामा के 2 भाई आमिर और उमर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आमिर की फैमिली का कहना यह है कि उन्होंने कभी भी हरियाणा नंबर की कोई गाड़ी नहीं खरीदी है और उन्होंने कभी ऐसी कोई गाड़ी देखी नहीं है और ना ही कभी वो दिल्ली गए हैं। लेकिन कार के साथ उनकी तस्वीर कैसे आ गई है उन्हें ये जानकारी नहीं है। देखिए मंसूर मीर की पुलवामा से भेजी हुई यह रिपोर्ट। दिल्ली ब्लास्ट मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुलवामा से 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है। इन भाइयों का नाम उमर और आमिर बताया जा रहा है। जो तस्वीर कल वायरल हुई थी एक गाड़ी के साथ जिसका नाम तारिक आया था, दरअसल वो तारिक नहीं है बल्कि आमिर है। हम इस वक्त आमिर के घर में मौजूद है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यह आमिर का घर है। पुलवामा का सुम्बूरा इलाका ये है और इनके घर में आप ये कार देख सकते हैं। इस कार का नंबर है JK13C7345। ग्रैंड I-10 की ये कार है और एक बाइक है जिसका नंबर है JK13E9138। परिवार वालों का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने कभी HR नंबर की गाड़ी जो है नहीं देखी है। उनके जो माँ है उनसे हमने बात की, उनकी बहन से हमने बात की। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने कोई गाड़ी नहीं खरीदी है और ना ही वो कभी दिल्ली गए हैं। तस्वीर कैसे गाड़ी के साथ वायरल हुई है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो बेगुनाह है। उनका दूर दूर तक जो है इस ब्लास्ट के साथ कोई संबंध नहीं है। दोनों भाइयों के बारे में बताया जा रहा है कि वो बिल्कुल बेगुनाह है। आसपास के जो पड़ोसी है उनका भी ये कहना है कि इस नंबर की गाड़ी जो है हमने कभी इस इलाके में नहीं देखी है। ये दोनों जो है अपना काम करते हैं। एक भाई प्लम्बर है और दूसरा भाई जो है इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। एक ने डिप्लोमा किया है और दूसरा जो है उन्होंने 10th क्लास तक पढ़ा है। ये अब आप समझिए कि ये कितना बड़ा शक और मन में पैदा कर रहा है कि जिस तस्वीर को हम देख रहे हैं, जिस शख्स का नाम तारिक बताया जा रहा है, दरअसल उसका नाम तारिक भी नहीं, उसका जो शख्स उस तस्वीर में दिखाई दे रहा है वो आमिर है। आमिर का एक भाई उमर है। हमारे संवाददाता मंसूर मीर उस घर तक भी पहुंचे और उन्होंने कहा कि एक प्लम्बर का काम करता है, दूसरा भाई दूसरा काम करता है और उनको पता ही नहीं कि उनकी तस्वीर इस गाड़ी के साथ कैसे आ गई, जबकि हरियाणा नंबर की गाड़ी ना कभी उन्होंने देखी ना कभी खरीदी। ये बहुत बड़ा सवाल है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, फरीदाबाद में इस वक्त सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। धौज, फतेहपुर, तगा गांव में ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अल फलाह मेडिकल कॉलेज में भी इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हमारे सहयोगी कुमार सोनू हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, ये अल फलाह वही मेडिकल कॉलेज है जिससे इन संदिग्धों के तार जुड़े हुए हैं? देखिए बिल्कुल, ये अल फलाह जो मेडिकल कॉलेज है, जो यूनिवर्सिटी है अल फलाह यूनिवर्सिटी, उसी में ही जो है डॉक्टर मुजम्मिल सीनियर रेजिडेंट था जनरल फिजिशियन डिपार्टमेंट में। इसके अलावा जो उमर मोहम्मद है, डॉक्टर उमर मोहम्मद, वो भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में पोस्टेड था। इसके अलावा डॉक्टर शाहीन शाहिद, वो भी उसी यूनिवर्सिटी में पोस्टेड थी, उसी मेडिकल कॉलेज में पोस्टेड थी। तो ये पूरे यूनिवर्सिटी का पूरा लिंक जुड़ा हुआ है। फिलहाल जो फरीदाबाद पुलिस है, क्राइम ब्रांच है, इसके अलावा जो उनके पास रिजर्व फोर्स होती है उसके
तकरीबन 1000 से ज्यादा जवान जो हैं इस पूरे सर्च ऑपरेशन में काम कर रहे हैं, जिसमें इस वक्त धौज गांव में, इसके अलावा फतेहपुर तगा में और जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जो है पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि अभी तक कुछ भी संदिग्ध और नहीं मिला है, लेकिन कल जिस तरह से 2900 किलो के करीब जो पूरा विस्फोटक मिला था उसके बाद से ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ताकि अगर कुछ भी संदिग्ध मिलता है तो उसको सीज करके आगे की कार्रवाई इसमें की जा सके। तो इतना मास लेवल पे ये पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 1000 से ज्यादा जवान हैं शामिल इस पूरे सर्च ऑपरेशन में। जो डीसीपी क्राइम ब्रांच है वो इस वक्त जो है पूरा इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं और फरीदाबाद में जो है जगह जगह छापेमारी भी इसको लेकर की जा रही है। जी बिल्कुल, इसी बीच एक और बड़ी खबर हमारे सहयोगी जो अपडेट दे रहे हैं, जहां एक तरफ फतेहपुर तगा गांव में, धौज गांव में इस वक्त फरीदाबाद पुलिस सघन सर्च अभियान चला रही है। अल फलाह कॉलेज में भी इस वक्त सघन सर्च अभियान चला रही है। तो वहीं इधर बड़ी खबर आपको दिल्ली से दे दें, दिल्ली पुलिस के अगले आदेश तक पब्लिक के लिए लाल किला पूरी तरह से बंद रखा गया है। मैं वो पूरी जो सर्कुलर जारी किया गया है वो आपको बता दूं। Request for closing of entry of visitors in Red Fort for next 3 days, यानी कि आज की तारीख 11 नवंबर से लेकर 13 नवंबर तक रेड फोर्ट को बंद कर दिया गया है विजिटर्स की एंट्री के लिए। तो ये एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हमारे सहयोगी अभय पराशर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार बड़ी तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। एक तरफ फरीदाबाद में सघन जांच अभियान और सर्च अभियान चल रहा है। दिल्ली के रेड फोर्ट को यहाँ पर बंद कर दिया गया है अगले 3 दिन तक, क्योंकि जाहिर है जो परिस्थिति पैदा हो गई है, यहाँ पर आम लोगों के लिए आने जाने के लिए स्थान को पूरी तरह से बंद रखा गया है। और बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं कि ये टेरर नेटवर्क किस तरीके से काम कर रहा था, इसमें कौन कौन से डॉक्टर रेडिकलाइज होकर जुड़े हुए थे, ये बहुत सारी जानकारी अब है। आपके पास और क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है? देखिए मीनाक्षी, लगातार जो ऑफिशियल्स हैं, सीआरपीएफ साथ ही एनएसजी की टीम इसी पार्किंग एरिया से होते हुए अभी अभी अंदर पहुंची है, जो कि लाल किले का कंपाउंड है। इस कंपाउंड को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। जिस पार्किंग में ये संदिग्ध गाड़ी जिसमें ब्लास्ट हुआ था, इस पार्किंग को आज बंद कर दिया गया है और जांच करने के लिए अभी अभी एनएसजी की एक और टीम, सीआरपीएफ की एक और टीम अभी अंदर पहुंची है और अंदर पहुंच के भी पूरी तरीके से तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि अभी तक जो सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि डॉक्टर उमर मोहम्मद जो है वही इस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, ऐसे हमारे सोर्सेज का कहना है। और जो बॉडी इस गाड़ी के अंदर मिली है उसकी एक बार आधिकारिक तौर पर पुष्टि करने के लिए जो डीएनए की जांच है, डीएनए के सैंपल हैं, उसको भेजा गया है ताकि ये पता लग सके कि जो बॉडी मिली है क्या वो डॉक्टर उमर मोहम्मद की ही है या फिर किसी और की। क्योंकि डॉक्टर उमर मोहम्मद जो है वही इस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था और इस गाड़ी के अंदर से भी जो केमिकल है वो बरामद किया गया है। और ये भी फरीदाबाद के उसी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ उमर मोहम्मद है जो कि अब तक फरार चल रहा था। जिन 2 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई जिनके पास से अमोनियम नाइट्रेट बड़ी मात्रा में बरामद किया गया, आज से ये शख्स फरार चल रहा था उमर मोहम्मद। और उसके बाद क्या पैनिक में इसने यहाँ पर ये ब्लास्ट किया या फिर इस केमिकल को कहीं ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, अभी भी आप देखेंगे तो इसी पार्किंग एरिया से तमाम अधिकारी जो हैं वो लाल किले के अंदर जा रहे हैं और यहाँ पर तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस पूरे रूट पे अगर आप देखेंगे तो इस वक्त तमाम क्रेन पहुंची हैं जो गाड़ियों को हटवा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ बड़े अधिकारी के पहुंचने की यहाँ पर संभावना है। दिल्ली के एलजी को लेकर भी ये संभावना है कि वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो शक का दायरा उसी फरीदाबाद वाले मॉड्यूल पर है जिनसे बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था और ब्लास्ट जिस तरीके का हुआ उसी में भी की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि डीएनए जांच के बाद ही ये बात साबित हो पाएगी कि डॉक्टर उमर मोहम्मद ही उस कार को चला रहा था और अवशेष उसी के हैं। इस पर अनामिका एक इन्फॉर्मेशन दे रही है। अनामिका इस वक्त एलएनजेपी अस्पताल में मौजूद है। अनामिका, ये बताएं कि क्या डॉक्टर उमर ही उस गाड़ी को चला रहा था और कोई डीएनए सैंपलिंग अब शुरू हो गई है, क्योंकि कुछ अवशेषों का आप जिक्र कर रही हैं।
जी मीनाक्षी, कल जब विस्फोट हुआ तो आनन फानन में लोगों ने एक दूसरे की मदद करनी शुरू की। जो सबसे पहली मदद की वो वहाँ पे मौजूद लोगों ने, ऑटो वालों ने, दुकान वालों ने की। जो सड़क पे पड़ा हुआ था उसे उठा के ऑटो में डाला और उन्हें लेके एलएनजेपी हॉस्पिटल आया गया। लगभग 28 लोग ऐसे हैं जिसमें से 8 लोगों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। ये उम्मीद की जा रही है कि जो ये 8 लोग हैं जो मृतक हैं और जिनका अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, इनमें से भी वो व्यक्ति शामिल हो सकता है जो उस i20 कार में था। क्योंकि कल जब ये ब्लास्ट हुआ था उसके कुछ समय तक लोगों को ये समझ नहीं आया था कि ये ब्लास्ट और किस गाड़ी में एग्जैक्ट ब्लास्ट हुआ था, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, इसलिए सबकी मदद की गई थी। तो ये उम्मीद की जा रही है कि जो डॉक्टर उमर, जो अब बताया जा रहा है कि उस i20 गाड़ी के ड्राइवर थे जो उस गाड़ी को चला रहा था, उसके अवशेष भी एलएनजेपी हॉस्पिटल आ गए हैं। रात से ही डीएनए का प्रोसेस शुरू हो चुका है, लेकिन ये डीएनए के प्रोसेस में समय लग सकता है, इसलिए बाकी मृतकों की भी जो है वो पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। इसमें अभी थोड़ा और समय लगना मृतकों की शिनाख्त भी नहीं हो पाई है और इसलिए उनके परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। बड़ी खबर इस बीच फरीदाबाद से आ रही है। फरीदाबाद में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। ये अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन फरीदाबाद में चलाया जा रहा है। 2 दिन तक कश्मीर पुलिस के साथ फरीदाबाद की पुलिस इस वक्त सर्च ऑपरेशन कर रही है। इसमें धौज गांव है, गांव फतेहपुर तगा है जहां पर ऑपरेशन चल रहा है और इसके अलावा अल फलाह कॉलेज है जहां पर इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम फरीदाबाद पुलिस की टीम के साथ सर्च ऑपरेशन कर रही है। 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी इसमें शामिल हैं। थानों के अलावा क्राइम ब्रांच और रिजर्व पुलिस भी सर्च में इस्तेमाल की जा रही है। 2900 किलो के बाद अब नए विस्फोटक की अभी तक कोई खेप नहीं मिली है। ये आप कह सकते हैं एक राहत की बात है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में ये हुआ कैसे, यहाँ पर ये आतंकी मॉड्यूल सक्सेसफुल हुआ कैसे? हालांकि दो मॉड्यूल जो है वो बर्स्ट हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली में ये ब्लास्ट हुआ कैसे और इसका कनेक्शन कौन से आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है, इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनफूर मीर भी लाइव जुड़ गए हैं। मनफूर, ये बताएं, ये जो गाड़ी के ओनरशिप की बात हो रही है इसमें तो एक बिल्कुल नई जानकारी निकल कर सामने आई, क्योंकि अभी तक जो हमारे संवाददाता कुमार ये जानकारी दे रहे थे, ये गाड़ी हरियाणा नंबर की गाड़ी है, ये सलमान नाम के एक व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड थी और उसी के नाम पर इसकी आरसी भी रजिस्टर्ड थी। तो ये तारीख तक पहुंची कैसे? और आपकी रिपोर्ट ये कहती है कि दरअसल जिस तारीख का नाम लिया जा रहा है वो आमिर है और आमिर ये कह रहा है कि उसने आज तक कभी ये गाड़ी देखी नहीं, न जाने उसकी तस्वीर इस गाड़ी के साथ कैसे आ गई। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स कर देता है सिचुएशन को। बिल्कुल मीनाक्षी, ये कहीं अभी बड़े सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की जो है बड़े पैमाने पे कोशिशें लगातार जारी है। मैं आपको बताना चाहूँगा जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक डॉक्टर उमर ने 1 महीने पहले ये कार जो है ख़रीदी थी और इस कार को आमिर के नाम पे रखा गया था जिसकी तस्वीर वायरल हुई है। और जो तारिक का नाम आया था और जो जानकारी हमें मिल रही है, तारिक का सिम कार्ड जो है आमिर इस्तेमाल कर रहा था। ये अब तक की सबसे बड़ी जानकारी जो है सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। हालांकि डॉक्टर उमर जो है वो पिछले 2-3 सालों से फरीदाबाद में प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनके परिवार में हम मौजूद हैं, अभी उनके घर वालों से हमने बात की। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि पिछले 2 सालों से वो फरीदाबाद में है, कश्मीर बहुत कम आया करते थे। 2 महीने पहले वो कश्मीर आए थे और आखिरी जो बातचीत डॉक्टर उमर की थी वो फ्राइडे को हुई थी, लास्ट फ्राइडे को हुई थी और उसके बाद जो है उनका फ़ोन जो है लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। हालांकि दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो है उन्होंने उनके फ़ोन पर संपर्क करने की कोशिश की है, जो उन्होंने इंडिया टीवी से बातचीत करते हुए कहा, लेकिन फ़ोन जो है उनका लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। और जैसे ही लगातार जुड़े हुए हैं कुमार, मैं देख पा रही हूँ कि इस ब्लास्ट साइट पर अचानक से थोड़ी सी हलचल और तेज हो गई है। इस वक्त डॉग स्क्वाड की भी एक टीम यहाँ पर दिखाई दे रही है, एनएफजी की टीम भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, मिलिट्री की एक 4 सदस्यीय टीम भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्या आप बता सकते हैं इस वक्त अंदर हलचल जो तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है? देखिए, ब्लास्ट का स्पॉट है तो लिहाजा ये एक्टिविटी अभी चलेगी क्योंकि डॉग स्क्वाड है और अगर कोई भी ऐसा एविडेंस जो है जो पुलिस की निगाह से बचा हो उसको ढूंढने के लिए जो है हमेशा डॉग स्क्वाड का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी मदद ली जाती है। तो इसलिए डॉग स्क्वाड जो है स्पॉट पर पहुंचा है।